सो नाउ वेलकम है सभी लोगों का। एंड मुझे लगता है जितने लोगों को कनेक्ट होना था वो सारे लोग अब कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग सेशन को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का ट्रेनिंग सेशन जो टॉपिक है, क्या कोई मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता सकता है आज का टॉपिक क्या होने वाला है? यस, कोई बता सकता है टॉपिक क्या होने वाला है? चैट बॉक्स के अंदर मुझे फटाफट से सब लोगों के आंसर चाहिए कि आज का टॉपिक क्या है, ट्रेनिंग का टॉपिक क्या है। फटाफट से रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। ओके, फॉलो अप, इफेक्टिव फॉलो अप, फॉलो अप। यस, फॉलो अप। फॉलो अप हमारे बिजनेस का एक वो पार्ट है, वो फॉर्च्यून है जहां से आप अपनी सेल्स को बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। एंड हर बिजनेस पर्सन जो भी कैटेगरी बिजनेस में आती है, हर एक बिजनेस ओनर अपने कस्टमर का एक फॉलो अप करता है, और वो फॉलो अप अलग अलग पार्ट में होता है, अलग अलग तरीकों से होता है। फॉलो अप करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हमें लगता है कि शायद कि लोग डायरेक्टली हमसे ज्वाइन हो जाएंगे, हमें लगता है कि लोग डायरेक्टली हमारे साथ स्टार्ट कर लेंगे बिजनेस को। आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, ओके। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी लोगों से। आज जो ट्रेनिंग सेशन है वो मैम का फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन है, तो मैं चाहता हूं कि आप जरूर उनको एक ऐसा फील कराओ कि वो आगे भी आपको नॉलेज करें। तो सभी लोग अपने वीडियो कैमरा को ऑन कर लीजिएगा। सभी लोग जो लोग ट्रेनिंग सेशन में अटेंडिव होकर बैठे हैं, सीरियसली ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो अपने अपने वीडियोस कैमरा ऑन करके बैठे, डायरी पेन लेकर बैठे। बहुत अच्छा आज वो नॉलेज देने वाले हैं आपको। तो फॉलो अप कैसे करना है, कैसे करना होता है, सही तरीका क्या है फॉलो अप करने का, कितने टाइम में आपको पर्सन का फॉलो अप करना है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या मिस्टेक्स होती हैं जो आपको नहीं करनी है फॉलो अप के अंदर, ये सारी चीजें आज आपको सिखाने वाले हैं अंबिका जी, जो कि फर्स्ट ट्रेनिंग लेने वाले हैं और आज आपको गाइड करेंगे। सो मैं उनको अनम्यूट करना चाहूंगा। अंबिका जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरे को आपकी वॉइस प्रॉपर आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं जो है आपका स्क्रीन स्पॉटलाइट कर देता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा जी। जी, क्या मेरी आवाज आ रही है अंबिका जी आपको? हाँ, आपकी आवाज प्रॉपर है मेरे को। आपका वीडियो कैमरा मैं एक देख नहीं पा सेकेंड। रहा हूँ। मैं विजिबल मैं हो रही हूँ। विजिबल हो रही हूँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो रहे हो। ठीक है, ठीक है। 1 सेकंड। यस। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी अंबिका जी, सो वेलकम है आपका। और आज का जो ट्रेनिंग सेशन आप लेने वाले हो फॉलो अप के ऊपर, बहुत सारी चीजें आज आप बताने वाले हो, ठीक है। सो ध्यान से सभी लोग ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कीजिएगा, डायरी पेन लेकर बैठिएगा। क्या सभी लोगों ने डायरी पेन ले लिया है? जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए मुझे। सभी लोगों ने डायरी पेन ले लिया है? ओके, 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 मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने कैमरास ऑन कर लिए हैं, एंड कुछ लोगों ने शायद अभी भी नहीं करे हैं, उनको शायद 3-4 बार मुझे जो है दोबारा बोलने की नीड पड़ेगी, पर मैं नहीं बोलूंगा। ठीक, क्योंकि जिनको करना है वो फर्स्ट टाइम में कर चुके हैं। और आज का जो ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, मैं थोड़ा सा मैं नहीं बताऊंगा मैम के बारे में, वो खुद ही बताएंगे, बट मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैम बहुत अच्छा सेल्स करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हाई टिकट क्लोज करते हैं। और मैं एक बात आपको बताता हूं कि जब भी कोई लीडर, ऐसे लीडर आते हैं ना हमारे बीच, तो एक बात याद रखना, अगर उनका टाइम मिल रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनसे एक एक पॉइंट की नॉलेज लेना। आप लोगों को जितने डाउट्स हैं वो सारे आप मीटिंग के एंड में क्लियर कर सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल सही समय है कि आप जितना भी नॉलेज ले सकते हो। देखो, पर्सनली आप किसी से कनेक्ट होगे, पर्सनली आप मेरे से भी शायद इतना ज्यादा कॉल पर नहीं बात कर पाओ, लेकिन इन द ट्रेनिंग सेशन आप वो सारी चीजें क्लियर कर लेते हो। एम आई राइट? तो ये एक ऐसा टाइम होता है कि आप उस पर्सन का वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस लेने का टाइम जो है ना आपके पास पूरा होता है, और वो सारी चीजें आप सीख सकते हो जो वो कर रहे हैं एक्चुअल में। आप देखते हो कि वो लोग कैसे सेल्स करते हैं, टॉप अर्नर्स कैसे सेल्स करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैम के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि हाई टिकट क्लोजिंग को ना वो बहुत इजी जनरेट करते हैं। अगर आप सच में सीखना चाहते हो तो पूरे ट्रेनिंग सेशन को ना एंड तक देखना। सभी लोग एंड तक जरूर कनेक्ट रहना, पूरे ट्रेनिंग सेशन को एंड तक आपको पूरा जानने को मिलेगा कैसे हाई टिकट क्लोज करते हैं और फॉलो अप की स्ट्रेटेजीज क्या है। राइट? सो नाउ मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। अंबिका जी, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, ठीक है? मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। यस, नाउ ओवर ठीक टू है, यू। चेक कर लेती हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हो यहाँ पर, ठीक है?
यस। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। ठीक है, बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। ठीक है, एंड करेंटली आई एम परसुइंग बीकॉम। आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, राइट। एंड अर्निंग की बात करें, ठीक है, सो बिफोर गोइंग टू द ट्रेनिंग सेशन में आप मुझे सब बताओ एक बार कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। एक सेकेंड ना, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक मिनट दो बस आप मेरे को। क्या मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल हो रही है? हेलो। ओके ओके ओके। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आपकी ग्रेट स्क्रीन ग्रेट शेयर हो रही परफेक्ट। है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ किस किस को पता है कि ओके ओके। सो किसी को पता है आपकी फॉलोअप होता कैसे है एंड फॉलोअप का करते कैसे हैं? अगर किसी को भी पता हो तो जरूर बता सकते हैं वो। कुछ भी आपको पता हो कि फॉलोअप होता क्या है, कैसे करते हैं। ठीक है, अगर किसी को नहीं भी पता है तो डोंट वरी, आज हम इस सेशन में पूरा यही clear करेंगे कि फॉलोअप को करते कैसे हैं। ठीक है, व्हाट आर द पॉइंट्स टू रिमेम्बर। ठीक है, सब एक एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, राइट। एंड तक कैसे फॉलोअप, ठीक है, आई वाज आल्सो न्यू। सो यहाँ पर आपको हर एक चीज आज मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, सो मेक श्योर आप पूरा जो भी मैं आपको बताऊंगी आप नोट डाउन करते रहो हर एक चीज को यहाँ पर। ठीक है, सो अब सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर, आई थिंक हो रही है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो कोई रही भी एक पर्सन मुझे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट। तो आज हम इस सेशन में सबसे पहले क्या सीखेंगे कि व्हाट इज सेल्स फॉलोअप। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोअप की हमें फॉलोअप करना क्यों चाहिए। ठीक है, एंड वेज ऑफ डूइंग द राइट फॉलोअप, क्या वेज हैं राइट फॉलोअप करने के। एंड मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस से भी शेयर करूंगी कि कैसे मैं अपने फॉलोअप्स लेती हूँ। ठीक है, एंड हाउ आई क्रिएट सेल्स फ्रॉम इट एंड थिंग्स टू रिमेम्बर व्हाइल डूइंग फॉलोअप। तो ये मेन पॉइंट आज मैं कवर करने वाली हूँ, ठीक है, इस सेशन में। तो मेक श्योर आप ध्यान से अटेंड करो, ठीक है। सो देखो, पहला हमारा टॉपिक आता है कि सेल्स फॉलोअप होता क्या है। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि सेल्स फॉलोअप क्या होता है, तो सेल्स फॉलोअप इज अ टाइप ऑफ रिमाइंडर टू आर लीड्स। ठीक है, जैसे ही लीड्स हमारे पास आती हैं, ठीक है, आप उनको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करते हो एंड शेयर करने के बाद ही फॉलोअप प्रोसीजर स्टार्ट होता है। ठीक है, कैसे स्टार्ट होता है? मान लो आपकी लीड्स ने आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो देख चुकी है, ठीक है, एंड कुछ लोगों का यहाँ पे डाउट्स होता है कि वो रिप्लाई कर नहीं करते हैं प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद। सो यहाँ पर सेल्स फॉलोअप सबसे बड़ा गेम खेलता है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा कि सेल्स फॉलोअप होता क्या है। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ रिमाइंडर टू आर लीड्स। ठीक है, अब हमें ये समझेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोअप। फॉलोअप जरूरी होता क्यों है? द पावर ऑफ फॉलोअप इज इनसेन। ठीक है, सेल्स इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो चीज है यहाँ पे 40 to 50% आपको कन्वर्जेशन पार्ट होता है एंड उसके रेस्ट पार्ट जो हमारा होता है वो होता है फॉलोअप। ठीक है, 85 to 90% ऑफ सेल्स आर इन फॉलोअप्स ओनली। ठीक है, एंड परसिस्टेंस पेज ऑफ। आपको सेल्स फॉलोअप करते हुए ये सबसे ज्यादा चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपने एक फॉलोअप स्टार्ट किया है या दो फॉलोअप स्टार्ट किया है, मेक श्योर टू बी फॉलोअप करने से या दो बार फॉलोअप करने से आपको रिजल्ट आने लगेंगे नहीं। ठीक है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, राइट। एंड सेल्स फॉलोअप का सबसे जरूरी चीज ये होता है कि एज यू ऑल नो वी आर ह्यूमंस। ठीक है, हमारा माइंड कभी कभी हमारा माइंड से चीजें स्लिप हो जाती हैं। तो
बाय चांस अगर हम अपने लीड को कोई प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर भी करते हैं, ठीक है, इन केस कुछ भी के इन सिनेरियो दे हैव उनसे हमारा नंबर अगर बाय चांस डिलीट हो जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो हमारा काम होता है कि उनको हम रिमाइंड करें, राइट, कि उन्होंने हमसे एक अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग अपना इंटरेस्ट दिखाया था, ठीक है। सो मेक श्योर आप ये चीजें नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है, वेज ऑफ डूइंग द राइट फॉलोअप, ठीक है। दो तरह के फॉलोअप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट फॉलोअप और एक होता है इनडायरेक्ट फॉलोअप, ठीक है। डायरेक्ट फॉलोअप में क्या होता है, डायरेक्ट फॉलो में हमारा इंक्लूड होता है ब्रॉडकास्ट, ठीक है। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, कैसे होता है, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी, डोंट वरी। एंड सेकंड हमारा होता है कि मैनुअली मैसेजिंग, एंड थर्ड हमारा होता है फॉलोअप कॉल्स, ठीक है। एंड इनडायरेक्ट फॉलोअप में हमारा क्या इंक्लूड होता है, इनडायरेक्ट फॉलोअप में हमारा इंक्लूड होता है स्टोरीज, रील्स एंड पोस्ट एंड लाइव सेशन। अब इसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मैं आपको आगे बताती हूँ। सो कमिंग टू द फर्स्ट इनडायरेक्ट फॉलोअप्स होते हैं क्या, ठीक है। पहला इनडायरेक्ट फॉलोअप्स होता है हमारा स्टेटस और स्टोरी से। आप स्टोरीज लगाते हो, स्टेटस लगाते हो, वो सब किस में इंक्लूड होता है, वो सब होता है इनडायरेक्ट फॉलोअप्स, ठीक है। इनडायरेक्ट फॉलोअप्स ये होता है हम लीड को डायरेक्टली मैसेज पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दे आर सीइंग आवर स्टेटस, वो सब देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बट उनको हम डायरेक्टली पॉइंट आउट करके डायरेक्टली मैसेज करके नहीं बता रहे, ठीक है। सो कोर्स स्टोरीज ऑन स्टेटस में हम क्या क्या डाल सकते हैं इनडायरेक्ट फॉलोअप से। पहला हो गया हमारा कोर्स डिटेल्स, ठीक है। सबको पता है ग्रुप में सब कोर्सेज की डिटेल्स आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है। इधर देयर इज स्टैंडर्ड पैकेज एंड सफायर पैकेज, बेसिक पैकेज, सबकी डिटेल्स विद द प्राइसेस, पूरी डिटेल्स आपको ग्रुप में प्रोवाइडेड है, ठीक है। स्टोरी स्टेटस में आप पहला ये डाल सकते हो। ओके, सेकंड आता है हमारा कोर्स टेस्टिमोनियल्स। कोर्स टेस्टिमोनियल्स बहुत सारे आपको ग्रुप में आते रहते हैं, ठीक है, सारे। आप उसमें से पिकअप करके कुछ भी अपनी तरफ से क्रिएटिव लिख के आप स्टोरीज ऑन स्टेटस में अपने डाल सकते हो। सिंपल डायरेक्टली नहीं डालना है, ठीक है, कुछ उसमें अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हो आप अपना, ठीक है, ऑनेस्ट रिव्यू आप उसमें डाल सकते हो। थर्ड इज टीम सक्सेस, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता है फेसबुक पे कितने सारे हमारे टेस्टिमोनियल्स, कितने सारे फीडबैक्स हमारे ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो उन चीज का, ठीक है। एंड आप कुछ भी अपना इन अ क्रिएटिव वे आप उसमें लिख के कुछ देन आप अपने स्टोरी और स्टेटस पे डालना, ठीक है। फोर्थ, आप अपना ओन अर्निंग्स इफ यू हैव, अगर अब आपके पास कुछ भी अपनी अर्निंग्स है, ठीक है, अगर आपकी अर्निंग्स हो चुकी हैं तो वेल एंड गुड, आप उसको अपने स्टोरीज और उसमें प्रमोट कर सकते हो। अगर आपकी अर्निंग्स नहीं भी हुई हैं तो ऑलरेडी हमारी टीममेट्स की अर्निंग है, वो भी आप डाल सकते हो, बट मेक श्योर कि आप उसमें लिखो कि ये हमारे टीममेट्स की अर्निंग है। झूठ नहीं बोलना है कि ये मेरी अर्निंग्स है, मेक श्योर आप उसे प्रॉपर मेंशन कर दो कि ये हमारी टीममेट्स की अर्निंग है, ठीक है। फिफ्थ हमारा आता है कि इनरोलमेंट स्क्रीनशॉट्स, एंड ये बहुत बड़ा एक अच्छा आपको सेल्स कन्वर्ट करने के लिए हो सकता है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे ना कि ठीक है लोग ज्वाइन हो रहे हैं, पर उनको प्रूफ कैसे दिखाएं कि हाँ सच में ज्वाइन हो रहे हैं पीपल। तो इन लोग इस चीज के लिए आप डाल सकते हो ना इनरोलमेंट स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। जो भी लोग इनरोल करते हैं ना, मेक श्योर आप जब वो पेमेंट करता है आप उसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो या उसकी एक वीडियो क्रिएट कर लो, ठीक है। देन आप उसको अपने स्टेटस पे डाल सकते हो कि हाँ कि टुडे दिस पर्सन हैज इनरोल्ड विद दिस पैकेज, ठीक है, विद स्टैंडर्ड पैकेज। एंड उसमें आप एक अर्जेंसी भी क्रिएट कर सकते हो दैट स्लॉट्स आर लिमिटेड, ठीक है, डीएम मी स्लॉट, बुक योर स्लॉट, ठीक है, ऐसे करके आप उसमें डाल सकते हो। ओके, सिक्स इज पे आउट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है हमारे पे आउट टाइम टू टाइम कंपनी हमें बेच देती है, ठीक है। तो आपको इस चीज का बेनिफिट उठाना है कि कैसे हम उस पे आउट्स को अपने स्टोरीज और स्टेटस में लगाएं ताकि हमारे लीड्स और जल्दी कन्वर्ट हो, ठीक है। सबको प्रूफ चाहिए, सबसे पहला सभी का ही होता है कि कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पे आउट प्रूफ अगर आपके पास है तो आप जरूर डालो, ठीक है, कुछ उसमें अच्छा लिख के डालो। एंड अगर आप आपके पास नहीं है तो आप टीममेट्स के भी डाल सकते हो, बट फिर से मैं आपको यही बोलूंगी कि उसमें जरूर लिखना कि टीममेट्स के पे आउट्स हैं, ठीक है। सेवेंथ इज एक्सप्लेनिंग योर जर्नी एक्सपीरियंस, ये खासकर ये मेरे बहुत ज्यादा काम आया है, ठीक है। आपको अपनी जर्नी से दूसरों को इंस्पायर करना है, ठीक है। जैसे आप हो, सामने वाला भी आपके जैसे ही होगा, ठीक है। देर आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। सो अगर आप कोशिश करो अपने जर्नी और अपने एक्सपीरियंस अगर आप रिलेट करवाओगे सामने वाले से तो वो ज्यादा अच्छे से आपका काम करेगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा है। एट्थ इज रैंडम क्वेश्चन टू इंटरैक्ट,
ठीक है, इसका मतलब ये है, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डाउट आता है कि मैम की हम स्टेटस भी लगा रहे हैं, स्टोरीज भी लगा रहे हैं, बट कोई हमें सामने से मैसेज ही नहीं करता है ना। किस किस के साथ ये होता है यहाँ पर? आई थिंक सभी के साथ होता होगा, ठीक है, कभी ना कभी। तो ये वाला मेथड जो है वो तब काम आपका करेगा। देखो, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ठीक है, मैं अभी व्हाट्सएप की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली जब आपका कुछ काम नहीं हो रहा तो आप सिंपल से एक मैसेज डाल सकते हो इंटरैक्ट करने के लिए, ठीक है, कोई भी डाल सकते हो, जैसे व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, लाइक टी और कॉफी, ये तो थोड़ा सा ऐसा हो गया, बट आप कुछ भी अपने डाल डाल सकते हो अपने हिसाब से टू इंटरैक्ट, ठीक है। आप अगर सिंपल सा हाई भी मैसेज डालोगे तो सामने वाला आपको रिवर्ट बैक करेगा, ठीक है। तो आप ये चीज जरूर ट्राई कर सकते हो। अगर आपका कोई भी लीड स्टेटस या स्टोरीज देके इग्नोर कर देता है तो ये चीज आप जरूर ट्राई करना, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, चीजें क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक सभी को? जल्दी से मुझे कमेंट्स, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट। ठीक है, अब सेकंड चीज आती है हमारी फॉलो अप रील एंड पोस्ट के थ्रू फ्रॉम इंस्टाग्राम। आप भी बहुत अच्छे से अपना जो भी फॉलो अप है वो ले सकते हो। पहला है रील से एंड सेकंड है पोस्ट से, ठीक है। जितना आप कंसिस्टेंट होंगे ना अपने वर्क से, अगले वाला लीड भी यही देखता है कि हाँ, दिस पर्सन इज कंसिस्टेंट विद द वर्क, ठीक है। तो आप कोशिश करो जितने भी उनके डाउट्स है, शो अप एवरी डे एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। ट्राई करो रील एंड पोस्ट के थ्रू भी आप अपने जो डाउट्स है लीड के वो आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। एंड थर्ड इज लाइव सेशन। इंस्टाग्राम लाइव सेशन इज ऑल्सो फीचर वेयर यू कैन फॉलो बाय इंटरेक्टिंग विद ऑडियंस, ठीक है। तो देखो, इंस्टाग्राम ने एक ऐसा फीचर दिया है जो कि है इंस्टाग्राम लाइव का। आई होप सबको पता होगा ये चीज, ठीक है। सो जब भी हम, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि लीड हमारी जो स्टेटस या स्टोरीज है इंस्टाग्राम पे वो नहीं देख पाती है, ठीक है। तो उसके लिए ये बेस्ट है, आप एक हफ्ते में एक बार आप लाइव आ सकते हो। एंड क्योंकि जब भी हम लाइव आते हैं तो हमारे पास ना एक पूरा ऑप्शन जाता है दैट दिस पर्सन इज लाइव, ठीक है। तो वो हमें डायरेक्ट देख सकता है, तो यहाँ से हमारा ट्रस्ट करने का जो ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो लाइव सेशन इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, राइट। एंड नेक्स्ट हमारा आ जाता है, एक सेकंड, डायरेक्ट फॉलोअप्स। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट फॉलोअप्स, ठीक है, कि ब्रॉडकास्ट फॉलोअप्स होता कैसा है। देखो, ब्रॉडकास्ट फॉलोअप में आप डाल सकते हो कि कोर्स सिस्टम मनीज, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों को ब्रॉडकास्ट पता नहीं होगा कि ब्रॉडकास्ट होता क्या है, ठीक है। देखो, ब्रॉडकास्ट का सिंपल सा मतलब है, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ लिस्ट। एक ग्रुप नहीं होता है, पहले मुझे भी लगता था कि ब्रॉडकास्ट इज अ टाइप ऑफ ग्रुप, पर वो ग्रुप नहीं होता है, इट इज टाइप ऑफ लिस्ट, ठीक है। उसमें 256 की मेंबर होते हैं, ठीक है, यू कैन ऐड अप टू 256 मेंबर्स। एंड ब्रॉडकास्ट इसमें, अगर आप एक को मैसेज करोगे, सपोज आपने ब्रॉडकास्ट में किसी को भी हाई मैसेज किया, तो वो उसको पर्सनली जाता है, ठीक है। आप ब्रॉडकास्ट कैसे बना सकते हो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। जब आप अपना व्हाट्सएप ओपन करोगे ना, तो ऊपर देर विल बी 3 डॉट्स, ठीक है। आप उसमें क्लिक करोगे तो वहां पे आपको सिंपल सा मैसेज दिख जाएगा, क्रिएट ब्रॉडकास्ट का या ब्रॉडकास्ट का, वहां पे आपको ऑप्शन अवेल हो जाएगा, ठीक है। आप सिंपली उसमें ऐड कर सकते हो जो भी इंटरेस्टेड आपकी लीड्स हैं, ठीक है। मान लो कि आपकी जितनी भी नवंबर की लीड्स हैं, तो आप उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड करो, ठीक है। एंड सिंपली वहां से आप फॉलो अप लो उनका, ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट, ठीक है, मैंने बता दिया कैसे करना है। अब इसमें डालें क्या, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं कि ठीक है हमने ब्रॉडकास्ट बना डाल दिया है, बट उसमें हम डालें क्या, हमें ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट में आप क्या डाल सकते हो, ब्रॉडकास्ट में पहला तो आप डाल सकते हो कोर्सेज टेस्टिमोनियल्स, ठीक है। हमारी बहुत सारी कोर्सेज की टेस्टिमोनियल्स आर अवेलेबल इन द फेसबुक ग्रुप। आप वहां से उसको लेकर अच्छा सा उनका फीडबैक बना के आप डाल सकते हो। सेकंड, आप डाल सकते हो अर्निंग टेस्टिमनी, ठीक है। अर्निंग, जिसकी भी अर्निंग्स हुई है वो अपनी फॉलोअप के थ्रू अच्छा सा उसका एक पैटर्न करके डाल सकते हैं। एंड मेक श्योर आप ना एक ही तरीके का फॉलोअप मत डालना, ठीक है। वैरायटी सभी को पसंद है, तो आप कभी कोर्सेज की डालना, कभी अर्निंग्स की, हर बारी अर्निंग्स का मत डालना, ठीक है। थर्ड आता है पे आउट्स। पे आउट सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोल क्रिएट करेगा हमारे। पे आउट्स की आप डाल सकते हो, ठीक है। जो भी हमें पे आउट्स रिसीव होते हैं उसको आप अच्छे से क्रिएट करके अपना थोड़ा क्रिएटिविटी दिखा के आप पे आउट्स का भी अपना डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट में आप डाल सकते हो, ठीक है। फोर्थ इज स्टूडेंट रिजल्ट, आप स्टूडेंट रिजल्ट डाल सकते हो। फिफ्थ हमारा आएगा इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग। अब आपको पता है यहाँ पे
हर दिन इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग्स कंडक्ट करती है कंपनी, ठीक है। तो इस चीज का आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हो, क्योंकि देखो लोगों को चाहिए सीखने के लिए। लोग ऐसे होते हैं कि हाँ हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, राइट। गाइडेंस उनको नहीं मिलती। तो इस चीज का आप बहुत ही अच्छे से फायदा उठा सकते हो, उनको बता सकते हो कि यहाँ पर ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है। एंड ट्रेनिंग का ब्रॉडकास्ट भी आप ले सकते हो, उसमें अच्छे से डाल सकते हो हमारी कंपनी आपको 1 वीक में इतनी से इतनी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करती है। तो ये आपका बहुत अच्छा एक ब्रॉडकास्ट हो सकता है, ठीक है। 6th है ऑफर बेस्ट टाइम, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा ऑफर जो हमारे ब्रॉडकास्ट का सेल्स कन्वर्ट होती हैं वो होती हैं किससे, ऑफर से, ठीक है। कंपनी हमारी ऑफर्स लॉन्च करती हैं बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। तो आप उसका फायदा उठा के आप ऑफर्स डाल सकते हो, ठीक है। कैसे डालते हैं मैंने आपको अगले स्लाइड में बताऊंगी, ठीक है। ऑफर्स का ब्रॉडकास्ट डाल सकते हो एंड टीम सक्सेस का आप ब्रॉडकास्ट डाल सकते हो, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो कि आप ब्रॉडकास्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट, ओके। अब देखो मैंने आप लोगों के लिए कुछ ब्रॉडकास्ट के एग्जांपल्स भी बनाए कि कैसे ब्रॉडकास्ट लेना है, ओके। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ इसको, कि ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। देखो पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पे आउट्स के हैं, जो भी हमारा पे आउट्स होगा उसको आप ऐसे ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। पहली लाइन में आपका आना चाहिए हुक। हुक क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो दूसरे वाले को अट्रैक्ट करे एकदम, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खोलते नहीं हमारा मैसेज, या उनको लगता है कि क्या ही भेजा है, ठीक है। तो हमें पहली लाइन ऐसी रखनी है कि ताकि वो लोग हम इसको खोलने पे मजबूर हो जाएं, ठीक है। देखो पहले मैंने आपको दिखा देती हूँ पे आउट का। सबको विजिबल हो रहा है ना? अच्छे से सबको दिख रहा है ना? ठीक है, ठीक है, ओके। देखो पहले मैंने क्या लिखा है इसमें, हैव अ लुक। अब मैंने ये लाइन ऐड करी है तो अगला बंदा देखेगा कि क्या है, ठीक है। रिसीव्ड माई लास्ट वीक पे आउट ₹6,500 फ्रॉम ग्रो आइकन, जस्ट 7 days इनकम। इट वॉज पॉसिबल बिकॉज आई टुक द एक्शन व्हेन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। स्टिल डाउटिंग? एनी क्वेश्चंस और डाउट्स? आस्क मी। Enroll yourself into mentorship session. Few slots are left. DM yes to get started. अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने बता भी दिया कि मेरे को पे आउट में कितने इनकम रिसीव हुआ है, ठीक है। एंड इसमें मैंने ये भी बता दिया कि अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं लेती, अगर मैं टाइम से एक्शन नहीं ले पाती, तो अभी मैं इतना अच्छा अर्निंग नहीं जनरेट कर पाती, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में मैं, यू कैन आस्क मी, इनरोल योरसेल्फ टुडे इटसेल्फ टू गेट माय पर्सनल मेंटरशिप एक्सेस। अब इससे क्या हुआ, इससे मैंने एक अपनी हाइप क्रिएट कर दी अपनी पर्सनल मेंटरशिप एक्सेस की, ठीक है। फ्यू शॉर्ट्स आर लेफ्ट, डीएम यस टू गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो आपको एक एंड में एक ऐसा कॉल टू एक्शन देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अगले बंदे को शुरू भी करना है तो वो सोचेगा कि मैं लिखूं क्या इसमें, ठीक है। मुझे स्टार्ट तो करना है बट मैं इसमें लिखूं क्या। तो उस चीज के लिए आपको एक कॉल टू एक्शन लास्ट में ऐड करना है, ठीक है। अब इसमें मैंने टीएम यस टू गेट स्टार्टेड लिख दिया। अगला वाले बंदे को कोई कंफ्यूजन फील नहीं होगी कि भाई मैं क्या मैसेज करूं, राइट। वो सीधा यस मैसेज करके अपना आगे का जो भी प्रोसीजर है अपने डाउट्स क्लियर करके वो इनरोल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड सबसे मेन आता है हमारा ऑफर्स के टाइम पे, कि ऑफर्स के टाइम पे हमारा कैसे ब्रॉडकास्ट लेना है, ठीक है। सो आपको पता है नवरात्रि के टाइम कंपनी ने बहुत अच्छा ऑफर निकाला था। सो देखो उसमें हमें कैसे आप ना इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। मेक श्योर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ऑफर में हमें क्या लिखना है, वाई इज एवरीवन रनिंग लेटर, ठीक है। अब हमने पहली लाइन ही ऐसी डाली है कि भाई सब क्यों भाग रहे हैं, राइट। तो खोलेगा ही वो बंदा देख के, ठीक है। बिकॉज दे गेट टू नो दैट दे आर गेटिंग 30% डिस्काउंट, या जितने भी परसेंट डिस्काउंट कंपनी लॉन्च करेगी ऑफर्स के टाइम, आप वो लिख सकते हो, ठीक है। एज वेल एज पर्सनल मेंटरशिप फ्रॉम मी फॉर फ्री। फ्री की चीजें सबको पसंद आती है, ठीक है। तो आप इस चीज की हाइप क्रिएट कर सकते हो पर्सनल मेंटरशिप की। देन मैंने अगली लाइन में क्रिएट लिखा है कि इफ यू हैव एनी सेल्फ डाउट that will I be successful or not, or will it work for me or not, trust yourself, not denying the fact, ये थोड़ा सा वो हो गया है, not denying the fact that was I was too afraid but all worked out because grow icon was there to support। अब इसका क्या मतलब है, इसमें मैंने ये बताया कि आपकी जैसे शुरुआत करने से पहले मैं भी थोड़ा डर रही थी, ठीक है, कि मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी या नहीं, क्या ये मेरे मेरे ऊपर भी काम करेगा या नहीं, ठीक है, क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं।
बट ग्रो आइकन वॉज देयर टू सपोर्ट, ठीक है। इफ आई कैन यू कैन टू, आई एम हेयर टू गाइड यू। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। आई विल बी देयर टू गाइड यू एज वेल। डीएम मी यस फास्ट, ओनली 10 स्लॉट्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो इसमें भी मैंने लास्ट में कॉल टू एक्शन दिया है, ठीक है। इससे बंदे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वो सीधा यस लिखेगा एंड अपनी जर्नी को स्टार्ट करेगा। तो ऐसे आपको फॉलो अप लेना है कि बंदा सामने से देखे आपका मैसेज। आप सिंपल लिखोगे, 2-4 लाइन आप क्रिएट करोगे, उससे सामने वाले को भी ये नहीं लगेगा कि हाँ कि सामने वाले यूजलेस ले रहा है इस चीज को, ठीक है। तो आपको थोड़ा अच्छे, थोड़ा क्रिएटिव वे में आपको ब्रॉडकास्ट डालना है, ठीक है। हमारा थर्ड हो गया, ये मैंने क्रिएट करा है हाउस वाइफ के लिए, ठीक है। जो भी आपका हाउस वाइफ की टेस्टिमोनियल्स है आप वो डाल सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिखा है, इफ यू आर हाउस वाइफ एंड अ मॉम देन दिस इज फॉर यू, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे हाउस वाइफ होंगी, आपकी रीड्स होंगी, वो जरूर इसको खोल के देखेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने 3-4 हाउस वाइफ के टेस्टिमोनियल्स ले लिए थे ग्रुप से, ठीक है। एंड उसमें आप ऐसे डाल सकते हो दैट दे आर ऑल हाउस वाइफ, दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी विद स्टैंडर्ड पैकेज एंड अंडर माय गाइडेंस दे हैव हिट her first earnings by sitting at home. They also started with zero knowledge and skills. Without starting, you will be at the same situation. At least start, you would have make 30 to 40,000. It would be better than zero, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा मतलब हुआ that they have start with the best package, that is standard package. आप कोशिश करो कि जितना आप स्टैंडर्ड एंड सफायर पैकेज की हाइप क्रिएट करोगे ना, उतना आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। एंड मैंने लिखा है कि दे हैव आल्सो स्टार्टेड विद जीरो एक्सपीरियंस एंड जीरो स्किल्स, ठीक है। तो सब लोगों ने यहाँ पे जीरो नॉलेज एंड जीरो स्किल्स से ही स्टार्ट करा है, ठीक है। विदाउट स्टार्टिंग यू विल बी एट द सेम सिचुएशन। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे तो आप उसी सिचुएशन पे होगे जिस सिचुएशन पे आप नहीं हो। बहुत सारे लोगों का डाउट्स आता है ना कि मैम मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकती। दैट्स वाई आपको ये वाली लाइन जरूर ऐड करनी है कि इफ यू विल नॉट स्टार्ट यू विल बी एट द सेम सिचुएशन। एंड अगर आप स्टार्ट करते हो, आप एज अ बिगिनर 30 to 40,000 तो क्रिएट करोगे, ठीक है। जीरो से तो बेटर है ना ये अमाउंट क्रिएट करना। तो आप ऐसे भी उनको देख सकते हो, ठीक है, उनको डाल सकते हो। इफ दे कैन व्हाई कांट यू, इफ वो लोग कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इतनी सारी हाउस वाइफ कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। आई विल बी गाइडिंग यू फॉर द सेम। एंड अगेन स्लॉट्स आर लिमिटेड, ये आपको जरूर लिखना है एक हाइप क्रिएट करने की, दैट स्लॉट्स आर लिमिटेड, ठीक है। एंड टाइप यस टू स्टार्ट योर जर्नी, इफ हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू आस्क। अगर सामने वाले को कोई डाउट्स भी हो रहा है कि कुछ भी उनके डाउट्स हो सकते हैं, ठीक है, तो वो आपको इस लाइन को पढ़ के आपके अपने जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे एंड अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो सबसे मेन आता है हमारा अर्जेंसी फॉलोअप, ठीक है। ये ध्यान से देखना बहुत ज्यादा। अर्जेंसी फॉलोअप क्या होता है, अब देखो हम हमारे पास ऑफर आ गया, ठीक है। ऑफर का हमने ब्रॉडकास्ट कर दिया है। अब उसके बाद अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए हमें कैसे ब्रॉडकास्ट डालने हैं? तो देखो सबसे अच्छा मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया कि दिवाली स्पेशल ऑफर, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो जो भी अभी ऑफर लॉन्च होंगे इन फ्यूचर दिवाली के लिए, ठीक है। तो जो भी कंपनी लॉन्च करेगी तो उसमें आप ये क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैंने एक एक हुक यहाँ पे भी क्रिएट करा है, देखो हियर इज समथिंग टू मेक योर दिवाली स्पेशल। मैंने ये वाली लाइन ऐड करी है। अब बंदे को ये लगेगा कि भाई क्या स्पेशल है, ठीक है। तो वो आपका जो ब्रॉडकास्ट है खोल के देखेगा। फिर मैंने अगले उसमें बताया कि इट इज enrolling in grow icon special but yeah there is a craziest offer for you, ठीक है। तो यहाँ आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो अपनी चीज। एंड हाँ उसके बाद आपको डालना है दैट इज टू enroll with any of the package in grow icon and get a chance to get। जो भी ये मैंने आपको डैश दिख रहा है यहाँ पे, उस टाइम पर जो भी कंपनी ऑफर लॉन्च करेगी, ठीक है, आपको उस हिसाब से अपना यहाँ पे प्राइसेस वगैरह यहाँ पे आप फिल कर देना। इसलिए मैंने उसमें डैश करके करा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको इसमें प्राइस वगैरह जो भी आप डाल देना, ठीक है। एंड लास्ट लाइन में मैंने लिखा है दिस स्टार्ट ग्रोइंग विद ग्रो आइकन, ठीक है। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, एक फॉलोअप मैंने बनाया। अगर आप सामने से ये लिख देते कि हाँ इन दिवाली ये ऑफर चल रहा है कि इनरोल नाउ, कुछ एक्स्ट्रा अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो उसी उसमें हमें इतना अच्छा एक अपनी क्रिएटिविटी डालनी है ताकि सामने वाले को भी लगे हाँ कि एक अच्छा बंदा हमें सिखा रहा है, एक अच्छा
क्रिएट कर रहा है, ये एफर्ट्स पुट कर रहा है, ठीक है। एंड लास्ट लाइन में फिर से हमने कॉल टू एक्शन दे दिया, डीएम यस टू गेट स्टार्टेड, ठीक है। एंड दूसरा एक और मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया है, देखो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सबसे पहली लाइन में लिखा मैंने अटेंशन, ठीक है। You want to start a digital journey with standard package and Sapphire package, but asked for some extra discount, ठीक है। आप उनको पूछो कि अगर वो स्टार्ट तो करना चाहते हैं, क्या पता वो किसी ऑफर का वेट कर रहे हो, ठीक है। एंड फिर आप लिखो, आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू, टुडे इज द बेस्ट डे टू इनरोल, हैव एन अमेजिंग ऑफर फॉर यू, स्टैंडर्ड पैकेज एट जस्ट, जो भी उस टाइम ऑफर चल रहे होंगे, जो भी प्राइसेस होंगे ऑफर के, आप यहाँ पर उसको फिल करना। नीचे मैंने लिखा है गेट सफायर बेसिक एंड बिगिनर एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। स्टैंडर्ड पैकेज के साथ आपको सबको पता है ये सारी पैकेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। सफायर पैकेज एडजस्ट, जो भी उसका ऑफर टाइम पे रेट होगा आप वहां यहाँ पे लिख देना, ठीक है। गेट बेसिक एंड बिगिनर पैकेज फ्री। एंड लास्ट लाइन में मैंने लिखा, यू कैंट कीप ऑन लूजिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपेक्ट चेंज इन लाइफ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप बार बार अपॉर्चुनिटी को डीले नहीं कर सकते, ठीक है। आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, टेक एक्शन एंड चेंज इट। एंड लास्ट में मैंने लिखा है डीएम ऑफर टू बुक योर स्लॉट, तो आप ऐसे करके अपनी अगर ब्रॉडकास्ट डालोगे, इंस्टेड ऑफ कि सिंपल डाल दिया कि हाँ भाई ये ऑफर चल रहा है आप इनरोल कर लो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपके चांसेस हैं कि सेल्स कन्वर्ट होने के। एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर फॉलोअप को ना एक हफ्ते में 2 बार से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। अगर ऑफर्स चल रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स 3, उससे ज्यादा आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप इतने ज्यादा फॉलोअप लेते रहोगे ना ऑन डेली बेसिस, तो लीड आपको ब्लॉक करके चल जाएगी, परेशान होकर चली जाएगी। तो मेक श्योर कि आप 2 से ज्यादा फॉलोअप मत करो, इन केस ऑफर इज एंडिंग, तो 3 बस, उससे ज्यादा एक हफ्ते में आप फॉलोअप बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ओनली, मैंने फेस कर चुका है, ठीक है, इसलिए आई एम टेलिंग यू। 2 से 3 फॉलोअप इज इनफ, मोर देन इनफ, उससे ज्यादा बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। आई होप इतना सब क्लियर हो गया होगा, सब एग्जाम्पल सबने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे, सबको क्लियर है यहाँ तक? ओके ओके ओके, परफेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैनुअली मैसेजिंग, ठीक है। मैनुअली मैसेजिंग हमारा तब काम करता है जब आपके पास थोड़ी कम लीड्स हो, ठीक है। कैसे काम करता है मैनुअल मैसेजिंग में, आप सिंपल डाल सकते हो अपने सामने वाले से, इसमें लिखा है इफ यू आर ऑन द इनिशियल स्टेट, अगर आप बिगिनर हो एंड अगर आपके पास थोड़ी कम लीड्स है, then you can go for the manual messaging. You can manual message for follow up, start conversation with hi, how are you. आपको डायरेक्ट बंदे से ये नहीं पूछना है कि आपको एनरोल कब करना है या आपको कौन सा पैकेज से एनरोल करना है। इससे सामने वालों को ये लगेगा कि हाँ यार ये तो सिर्फ अपना प्रोडक्ट पिच करने के लिए मुझे बोल रहा है, ठीक है, तो मैं इससे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या वो लीड आपसे चली जाएगी, आपसे बात नहीं करेगी, ठीक है। तो मेक श्योर आप उसको डायरेक्ट ये मत बोलो कि हाँ कि इनरोल करना है आपको, कि कौन से पैकेज से करना है, नो। सबसे पहले आप अपना शुरुआत करो हाय हाउ आर यू, ठीक है। सामने वाले का जो भी उसका आंसर आएगा उसका भी आंसर यही आएगा कि हाय आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, ठीक है। एंड देन कम्स द प्रोडक्ट पिच, उसके बाद आप अपनी जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आप पिच करना शुरू करो, ठीक है। दिस हेल्प्स इन रिलेशन बिल्डिंग विद इंडिविजुअल पर्सन, इससे क्या होगा, इससे आपका भी दूसरे पर्सन से जो रिलेशन है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड दूसरा पर्सन भी आपको ट्रस्ट करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है कॉल्स फॉलोअप, ठीक है। ये तब काम करता है जब आपके पास कोई ऑफर्स हो, तो आप तब ये चीज काम कर सकते हो, ठीक है। आप कॉल फॉर फॉलोअप ले सकते हो। स्टेप्स टू स्टार्ट कन्वर्सेशन फॉर कॉल फॉलोअप, पहला है कॉल द लीड एंड कंफर्म द नेम, ठीक है। सब कभी कभी सामने वाले को पता ही नहीं होता है कि नाम क्या है सामने वाले का, सामने वाला करता क्या है, ठीक है। सीधा उनसे बात करेंगे कि हाँ कि आपको कौन सा पैकेज बेस्ट लगा एंड कौन से पैकेज स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले जानो कि अगले बंदे का नाम क्या है, ठीक है, अगला पर्सन करता क्या है, ठीक है, वो क्यों इंटरेस्टेड है इस अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। दूसरा आएगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड आस्क देम टू डू दे रिमेम्बर यू, ठीक है। अगर सामने वाला आपको अपने बारे में बता रहा है तो मेक श्योर कि आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उसको बारे में अपना थोड़ा सा जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है आप उसको बताओ, ठीक है। एंड उनसे पूछो कि दे रिमेम्बर यू और नॉट, ठीक है। आप उनको ऐसे बोल सकते हो कि अगर उनको याद नहीं रहा तो आप उनको बता सकते हो कि दे हैव
मैसेज यू रिगार्डिंग द ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अगर दे हैव कम फ्रॉम इंस्टाग्राम, तो आप उनको ऐसे करके मेक श्योर टू रिमेम्बर, उनको पूछ लो कि आप उनको रिमेम्बर करते हो या नहीं, ठीक है। थर्ड हमारा आ गया आस्क देम हाउ आर दे, ठीक है। ये चीज आपको पूछनी है, ठीक है, कि उनका वो कैसे हैं, ठीक है। बिना इसके उनको पता नहीं चलेगा, कि उनको लगेगा कि हाँ ये अपना डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट, इसको अपने प्रोडक्ट की ही पड़ी है, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं दिखाना है, हमें सामने वाले की नीड भी समझनी है। आई होप, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। फोर्थ, स्टार्ट विद द पिच एंड डू द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको अपना प्रोडक्ट है जो उसको पिच करना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है, बताना पड़ेगा जो भी है। एंड उसके बाद अपनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको ट्रेनिंग्स में बताई गई होंगी, ठीक है। उसके बाद उसका जो भी ऑब्जेक्शन है वो आप उसको हैंडल कर लेना, ठीक है। इन एन एफिलिएट बिजनेस कॉल फॉलोअप शुड नॉट बी डन मोर देन ट्वाइस, जैसे मैंने आपको बताया 2 से 3 बार आपको फॉलोअप लेना है, ठीक है। वेदर इट्स अ कॉल फॉलोअप और अ ब्रॉडकास्ट, ये सब आपको सिर्फ 2 से 3 बार ही लेने हैं, उसके बाद आपको ये नहीं लेना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, थिंग्स टू रिमेम्बर वाइल डूइंग द फॉलो। अब यहाँ आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। बहुत से लोग होते होंगे जो जो फॉलोअप यहाँ पे करेंगे, वो 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे। अगर उनसे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो भाई वो बोलते हैं कि चलो हम क्विट कर रहे हैं। तो आपको क्विट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। पहला हमारा पॉइंट ही यही है, नेवर क्विट, एवरीथिंग टेक्स टाइम। हर चीज अपना समय लेती है, ठीक है। तो प्लीज यहाँ पर क्विट मत करो रिजल्ट को बिना देखे, आप डालते रहो, फॉलो अप करते रहो, ठीक है। वेदर इट्स विल बी टेकन फॉर 4 5, ठीक है, यहाँ पे कर जितने भी आप फॉलो अप्स करोगे ना उसके रिजल्ट आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप फॉलो अप कर रहे हो और आपको इतने सारे फॉलो अप कर दिए आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट आएंगे, बट मेक श्योर टू बी कंसिस्टेंट विद योर वर्क, ओके। सेकेंड है फॉलो अप बिफोर इट्स टू लेट। अब लीड को ऐसा बंदा चाहिए कि भाई सामने वाला मुझे थोड़ा सा टाइम भी दे। आपको पता है कि अगर हम लीड का रिप्लाई बहुत लेट करें, ठीक है, अगर हमें लीड आज मैसेज कर रही है तो हम उसको कल रिवर्ट बैक कर रहे हैं, या 5 से 6 घंटे बाद रिवर्ट बैक करें। कोशिश करो आप ऐसा ना करो, क्योंकि लीड के पास बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर हम उनको इम्पोर्टेंस थोड़ी नहीं देंगे तो वो ऑब्वियसली किसी और के साथ इनरोल हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉलो अप करो बिफोर इट्स टू लेट। थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है डोंट बी डेस्परेट, योर वर्क इज टू रिमाइंड ओनली, ठीक है। ज्यादा आपको डेस्परेट होके काम नहीं करना है कि हाँ ठीक है एक बार आज मैंने फॉलो कर देती हूँ, अब फिर से मैं परसों फॉलो कर दूंगी, उससे मेरी लीड ज्यादा जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है। एक हफ्ते में 2 से 3 बार ही फॉलो अप लेना है, उससे ज्यादा आप मत लेना फॉलो अप। फोर्थ थिंग हमारा आ जाता है नेवर द अच्छा, नेवर हर्ट द फीलिंग, यहाँ पे हर्ट होगा, ठीक है। नेवर हर्ट द फीलिंग्स फाइल डूइंग इट। हमें सामने वाले को इतना रूडली भी मैसेज नहीं ड्रॉप करना है कि सामने वाले की इमोशंस हर्ट हो जाए, ठीक है। मेक श्योर आप अच्छा सा प्यारा सा मैसेज ब्रॉडकास्ट करो, ताकि सामने वाले को भी ये ना लगे कि ये रूड हो रहा है, ठीक है, या इनकी कहीं से फीलिंग्स हटूंगी। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। फिफ्थ इज टेक मोर फॉलोअप्स एट टाइम ऑफ ऑफर। मैंने आपको बताया कि अगर ऑफर हो, ऑफर के टाइम आप 3 फॉलोअप भी ले सकते हो, ठीक है। रात को आप सबसे अगर ऑफर खत्म हो रहा है ना, बाय चांस मान लो इफ ऑफर इज एंडिंग 12 बजे, ठीक है, तो आप तब एक और फॉलोअप डाल सकते हो, जस्ट अ रिमाइंडर कि ऑफर इज गेटिंग लेट, ठीक है। आप ऐसे करके कुछ भी डाल सकते हो ब्रॉडकास्ट में कि ऑफर इज एंडिंग सून। तब आप ऑफर के टाइम एक फॉलोअप डाल देना, उससे ज्यादा मत डालना। एंड सिक्स पॉइंट हमारा आ जाता है लास्ट वन, बी गुड विद योर कंटेंट। मैंने आपको बताया कि एक गुड कंटेंट, एक अपना क्रिएटिविटी डाल के अगर हम ब्रॉडकास्ट को प्रेजेंट करें तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा लीड को भी, ठीक है। अगर हम सिंपल से डाल के कर दें तो लीड सामने वाले को भी नहीं लगेगा कुछ कि हाँ ये एफर्ट डाल रहे हैं अपने काम में, ही इज कंसिस्टेंट विद योर वर्क, ठीक है। तो हमें ऐसा अच्छा कंटेंट डालना है, अच्छा ब्रॉडकास्ट डालना है, ताकि सामने वाले को भी अच्छा लगे, ठीक है। एंड खुद का भी अपनी क्रिएटिविटी लगा के ही डालना। ऐसा मत करना कि जो भी मैंने आपको ब्रॉडकास्ट बनाया बताया है सीधा आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या सीधा डायरेक्ट जो भी मैंने बताया वही आप कॉपी पेस्ट कर दो। थोड़ा सा आप अगर खुद क्रिएटिविटी डालोगे ना तो वो आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, और सब नोट डाउन कर रहे हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ग्रेट। ओके,
सो लास्ट हमारा आ जाता है हैव पेशेंस एंड कीप योर वर्क कंसिस्टेंटली बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। पेशेंस रखना है आपको। ब्रॉडकास्ट, फिर मैं आपको बोल रही हूँ, ब्रॉडकास्ट का ये मतलब नहीं है कि आपने एक बार ब्रॉडकास्ट डाला, 2 बार ब्रॉडकास्ट डाला एंड आप छोड़ दो। ब्रॉडकास्ट नीड्स अ पेशेंस, ठीक है। आपको अपना बस काम करते जाना है, आपको ब्रॉडकास्ट डालते रहना है विदाउट थिंकिंग कि यार रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। कंसिस्टेंट रहो ब्रॉडकास्ट के थ्रू। ईच फॉलोअप मैटर, आपका हर एक फॉलोअप बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया हो। एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन। So over, my skin's over. I have done with my work. ठीक है, so एक सेकेंड। ठीक है, मैंने जितना भी अपना एक्सपीरियंस था मैंने आपको अच्छे से शेयर कर दिया, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी मैंने आपको पूरी की पूरी समझा दिया है कि सेल्स फॉलोअप कैसे करना है। ब्रॉडकास्ट का भी मैंने आपको समझा दिया है। ओके, एंड अगर आपको जानना है ना कि ब्रॉडकास्ट में और क्या क्या चीजें हैं, तो आप इसका ट्यूटोरियल ना यूट्यूब पे भी देख सकते हो। वहां पे भी आपको बहुत अच्छे से पूरा का पूरा सिखा देंगे कि कैसे कैसे ब्रॉडकास्ट बनाना है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट बना इतना कोई ह्यूज नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, बहुत सिंपल होता है ब्रॉडकास्ट बनाना, ठीक है। आप एक बार यूट्यूब से ट्यूटोरियल ले सकते हो, ठीक है। सो या दिस वाज इट। अभिषेक जी, मैंने अपना जो भी था मैंने आप कर दिया, मैंने ट्रेनिंग का, आप देख लो अब। एक सेकेंड। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस यस यस, हाँ जी अंबिका जी, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है मुझे। और आई होप कि सभी को पूरा ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट। आपका इसके पूरा कंप्लीट हो चुका है अंबिका जी? ओके ओके ओके, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा जरा मुझे, के पास एक सेकंड दीजिएगा इतने ना। सो मुझे ये बताइएगा कितने लोगों को मजा आया आज के सेशन में। बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिली होंगी आज, मुझे बता सकते हो सभी लोग? यस, ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, बहुत कुछ सीखने को मिला। यस डेफिनेटली, मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर एड ऑन यहाँ पर जरूर करना चाहूंगा। अंबिका जी, आप एक और चीज बताइएगा, फॉलो अप के लिए जो चीजें आपको चाहिए, जो मटेरियल आपको चाहिए, जो स्टेटस आपको चाहिए, जो फीडबैक्स आपको चाहिए, जो टेस्टिमोनियल्स आपको चाहिए, जो ऑफर्स आपको चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ग्रो आइकन के ऑफिशियल फेसबुक पेज को जाकर ज्वाइन करना सब पड़ेगा। कनेक्ट हो जाओ फेसबुक ग्रुप से, सब के सब यहाँ पर कनेक्ट हो जाओ सबसे पहले तो, ठीक है। एग्जैक्टली, राइट। सो सबसे पहले हमें फेसबुक ग्रुप से कनेक्ट होना पड़ेगा। एक बार अगर आप अंबिका जी अपने स्क्रीन शेयर करके अगर आप दिखाना चाहें, या फिर मैं यहाँ पर जरूर लोगों के साथ स्क्रीन जरूर शेयर करूंगा और मैं उनको दिखाऊंगा कि ग्रो आइकन का ऑफिशियल पेज हमारा क्या है, राइट। तो एक बार मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा आप लोग ना, मैं यहाँ पर ऑफिशियल पेज भी आप लोगों को जरूर दिखाना चाहूंगा, ठीक है। यस, अंबिका जी मेरे पास शायद शो नहीं हो पा रहा है, आप एक बार जरा स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं आप अपना पेज को? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ, आपकी वॉइस आ रही है। मैं ना एक्चुअली दूसरे फोन से कनेक्टेड हूँ, तो इसमें मैंने फेसबुक वगैरह एक बार एक काम करता हूँ मैं, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा आप, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा बस मुझे, ठीक है। मैं जरा, क्योंकि ये लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है बताना, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग फेसबुक ग्रुप से ही कनेक्ट नहीं होंगे तो हमारे पास ना तो कोई स्टेटस मटेरियल पहुंच पाएगा और ना ही हम कुछ भी चीजें क्रिएट कर पाएंगे, राइट। और आधे से ज्यादा लोग, क्या मेरी स्क्रीन क्लियर है?